तो भाई फाइनली थिएटर्स में आ चुके हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, जिसका हमें करीब 5 साल से इंतज़ार था। और तुम्हारा पता नहीं, पर मैं इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि नो वे होम की एंडिंग जो थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो स्पेल यूज़ किया और पीटर पार्कर को सब भूल गए, उसके बाद क्या होने वाला है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं डस्टिन डीन क्रेटॉन। अगर तुमने शांची देखी होगी मार्वल की, जो कि अभी डूम्सडे में भी आएगा, तो उस मूवी के डायरेक्शन को अगर तुम देखोगे तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज है एक्शन सीक्वेंसेस को लेके और सिनेमाटोग्राफी को भी लेके। तो अगर मैं तुम्हें मूवी का सिनॉप्सिस दूं, तो तुमने ट्रेलर में देख ही लिया होगा कि पीटर पार्कर जो है अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुका है, एंड वो अपनी स्पाइडरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा है रेदर देन जस्ट कि वो एमजे और नेट को जाके अपनी सच्चाई बताए या फिर उन्हें याद दिलाए। और इसी के साथ साथ एक अननोन विलन एक्सपोज होता है स्पाइडरमैन को, जो कि लोगों के माइंड में हॉप करके उनका पास देख सकता था, उन्हें कंट्रोल कर सकता था, और स्पाइडरमैन से भी वो उन्हीं के थ्रू बात करता था। और इसी के साथ साथ पीटर पार्कर भी जो है अपने अंदर हार्मोनल चेंजेस देखता था, जैसे कि तुम अगर देख सकते हो कि इसी नस में से वो वेब शूट्स करता था रेदर देन जस्ट यूजिंग मशीन, या फिर उसकी आंख ब्लैक हो जाती थी अगर तुमने ट्रेलर में देखा होगा। तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से वो अब खुद से भी फाइट कर रहा रहता है। हाँ, तो बस इसी के अराउंड मूवी कैरी ऑन होती है। और अगर मैं बात करूँ इसके सिनेमेटोग्राफी की, तो भाई क्या टॉप नॉच है। अगर तुमने PS5 के गेम्स खेले होंगे इनसोम्नियाक के, तो उसमें जैसे वेब स्विंग तुम कर सकते हो, और जैसे कि फाइटिंग सीक्वेंसेस जो होते हैं बहुत इंस्पायर होके डीन ने उसको इम्प्लीमेंट किया इस मूवी में, और क्या सेक्सी दिखता है वो। क्योंकि अगर तुमने पहले मूवीज देखी होंगी स्पाइडरमैन की, तो कभी ऐसा नहीं दिखाया है कि स्पाइडरमैन का पीओवी शॉट दिखाया है। अगर वो कहीं लटका हुआ है तो उसका जो डेप्थ है उसके गिरने का वो दिखाया हुआ है, या फिर ओवर द शोल्डर शॉट दिखाया हुआ है कि वो स्विंग कर रहा है तो वो कैसा दिखता है स्पाइडरमैन को। लाइक वो क्या रियल दिखता है, वो एक लिटरल एक्सपीरियंस है। एंड आई विश कि मैंने ये मूवी 3D में देखी होती, बिकॉज मैंने जब मूवी टिकट्स बुक की तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो 3D में या 2D में। और मेरे पास में जो थिएटर है वो भी सारे शोज उसमें 3D के थे, बट मैंने वही शो सिलेक्ट किया जो कि 2D में था। एंड वो मेरा बैड लक मान सकते हो। बट अगर तुम जाने का सोच रहे हो मूवी, एंड तुम्हारे आसपास में IMAX, स्क्रीन एक्स या 4DX जो भी तुम्हारे आसपास अवेलेबल है, उसमें जाओ और देखो, क्योंकि ये मूवी एक्सपीरियंस करने लायक है बहुत। मतलब ऐसी स्पाइडरमैन मूवी के फाइटिंग सीक्वेंसेस या वेब स्लिंगिंग तुम्हें कभी देखे ही नहीं होंगे। इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है बहुत अल्टरनेट है, लाइक कहीं पे वो फिट बैठता है और कहीं कहीं पे वो लगता है कि नहीं, वो यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। एंड हाँ, इमोशंस की अगर बात करें तो बहुत डीप और बहुत लाइक फील होते हैं तुम्हें वो इमोशंस थिएटर में। इसमें और भी कैरेक्टर्स है, जैसे कि स्कॉर्पियन हो गया जो कि इस होम कमिंग में विलन था, और फ्रैंक कैसल हो गया जो कि पनिशर करके एक रोल है। जियो हॉटस्टार पे उसका एक सीरीज भी है, अगर तुमने देखा होगा तो वो उसमें फुल ग्रोन बियर्ड है उसका। एंड इस मूवी में अगर तुम देखोगे तो फुल शेव है। तुम्हें उसे पहचानने में मुश्किल भी हो सकती है, बट तुम उसे पहचान जाओगे। एंड हाँ, स्पाइडरमैन और फ्रैंक के बीच में बहुत नोकझोंक भी होती है, पर एक सेम एजेंडा लेके चलते हैं वो लोग कि लोगों को सेफ रखना है। बस उन लोग का तरीका बहुत अलग है, जैसे कि पनिशर जो है वो लोगों को डायरेक्ट मारने वारने की धमकी देता है, एंड स्पाइडरमैन जो है उन्हें क्योर करके या फिर उनकी पास्ट सुन के उनका लोगों को ठीक करने की कोशिश करता है। इसमें एक और कैरेक्टर है जिसका रियल नेम है सैडिस सिंह। अगर तुमने स्ट्रेंजर थिंग्स देखा होगा तो उसमें मैक्स मेफील्ड करके उनका कैरेक्टर था, और क्रिएटर्स या किसी भी कास्ट ने इसका रोल रिवील नहीं किया। बाकी बहुत थियरीज या प्रेडिक्शंस हैं सोशल मीडिया पे, पर तो भी एक रियल जो आइडेंटिटी है मूवी में उनका, वो उसी में पता चलेगा। मैं उसके बारे में बताऊंगा नहीं क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत लॉन्ग टाइम स्क्रीन प्रेजेंस है। इतना लॉन्ग टाइम है कि एमजे और नेड को भी इतना स्क्रीन प्रेजेंस नहीं मिला है। मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि अगर तुमने एवेंजर्स या MCU की लाइनअप मूवीज तो देखी होंगी, और अगर तुम देखोगे कि उसमें फाइटिंग सीक्वेंस या कन्वर्जेशंस कभी भी होती हैं, तो उसमें कभी भी फाइटिंग सीक्वेंसेस कम है और कन्वर्जेशंस लोगों के बीच में ज़्यादा है, कैरेक्टर्स के बीच में। और ये मूवी में अगर तुम देखोगे तो इसमें उल्टा है कि फाइटिंग सीक्वेंसेस तुम्हें ज़्यादा देखने मिलेंगे रेदर देन जस्ट की कन्वर्जेशन चल रही है लोगों के बीच में। वो एक प्लस पॉइंट है इस मूवी का। इस मूवी की मच अवेटेड फाइट सीक्वेंस के बारे में अगर मैं बताऊं, तो तुमने अगर देखा होगा कि हल्क और स्पाइडरमैन के बीच में जो फाइट होती है, जब ब्रूस बैनर का अपने आप से कंट्रोल हट जाता है, और जब वो एकदम लाइक रेज हल्क जो पहले तुमने देखा था इनक्रेडिबल हल्क में, वो देखने मिलेगा तुम्हें। और भाई जो वो हल्क क्लैप और बाकी जो बिल्डिंग्स गिर रही हैं, वो फाइटिंग सीक्वेंस बिल्डिंग में, वो क्या क्रेजी है दोनों का। बस एक ही प्रॉब्लम है कि बहुत मतलब बहुत अच्छा है वो, बट बहुत छोटा है वो। ऐसा लग रहा था कि अभी चालू हुआ और 5 मिनट बाद खत्म हो गया। लाइक उसको थोड़ा खींचना चाहिए था, वो बहुत अच्छा लग रहा था। और इसमें एक
और इसमें एक द हैंड्स करके ग्रुप है, अगर तुमने ट्रेलर देखा होगा जो निंजा की पूरी ग्रुप थी जो स्पाइडरमैन से फाइट कर रही है, उनका एक क्लाइमैक्स में फाइट सीक्वेंस है, वो भाई क्या सीक्वेंस है! मतलब इससे अच्छा फाइट सीक्वेंस तुमने स्पाइडरमैन का शायद ही देखा होगा। क्या दिखता है भाई, क्या दिखता है! देखो इस मूवी के बारे में मैं और नहीं बताऊँगा, अगर मैं और बताने गया तो तुम्हारे लिए मूवी स्पॉइल हो जाएगी। तो हाँ, अगर तुम्हारे आस-पास कोई भी 4DX, स्क्रीनएक्स, 3D में कोई भी अच्छा थिएटर है, पीवीआर, सिनेपोलिस वगैरह कोई भी, तो जाके उसमें देख के आओ, एक्सपीरियंस करो इस मूवी को। क्रेडिट सीन के लिए रुक जाना, पोस्ट क्रेडिट। और हाँ, अगर ये तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो भाई इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि 2026 का जो मूवी लाइनअप है बहुत क्रेज़ी है। तो और वीडियोज़ मैं लाते रहूँगा उसके बारे में। चलो फिर, बाय बाय, सब्सक्राइब।